नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। मैं एक चेहरा बराबर आपको दिखाता रहा हूं वार्ड नंबर 4 से। वो चेहरा थे राजीव राय उर्फ बबली राय और कल्याणी राय। हमने कहा भी था कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी कहीं गोद में पलती है जिंदगानी, और यह आज सार्थक सिद्ध हो गई है। कैसे? तो ये वार्ड पार्षद से खड़ी हुई थी और आज जीत हासिल कर ली है। और जीत हासिल करने के बाद क्या यह जनता के विश्वास पे खरी उतर पाएंगी? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों? तो इनसे बातचीत करने के पहले हम जानते हैं इनके पति राजीव राय उर्फ बबली राय जी से क्या कहना चाहेंगे ये। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, क्या आप जनता के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे? ऐसे जुमलेबाजी तो लोग पहले करते ही रहे हैं, क्या आप भी जुमलेबाजी तक ही सिमट जाएंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधु एवं क्षेत्र के सभी लोगों को का मैं राजीव कुमार राय सहृदय धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना आशीर्वाद हमें विजयी भव के साथ दिया और कल्याणी राय को भारी मतों से जीत दिलवाया। और जहाँ तक सवाल आता है कि जुमलेबाजी का, तो हमने तो कभी जुमला छोड़ा ही नहीं। ना जात पात का जहर घोला समाज में, ना हमने किसी को एक दूसरे से लड़ा के विभाजित किया, ना किसी जाति समुदाय पे कोई कमेंट किया। हमारा एक ही मकसद था विकास का। तो फिर आज आपके माध्यम से आश्वस्त करवा देता हूँ कि हमने 30-40% काम पहले ही कर दिया है। मेरे द्वारा भेपर लगवाया गया, मिट्टी भराई का काम हुआ, लड़कियों का शादी करवाया गया, कम से कम 1200-1300 लोगों का पहचान पत्र बनवाया गया, आधार कार्ड बनवाया गया, वृद्धा पेंशन बनवाया गया, 1300 लोगों का लेबर कार्ड बनवाया गया। और यह सब मैंने अपने साथ साथ समाज का भी भलाई का काम किया, क्योंकि मान लीजिए यदि मैंने लोगों का भलाई किया तब लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो इसमें जुमलेबाजी कहीं नहीं आता है। हम तो इंतज़ार में हैं कब कल्याणी राय का शपथ ग्रहण हो और कब हम मैदान में उतरे और जो वादा हमने लोगों के साथ किया था, आवास का, सड़क का, राशन कार्ड का, वो जल्द से जल्द पूरा करें। और आगे इस 5 साल के बाद अगले 5 साल का रणनीति हम तैयार करने में लगे हुए हैं कि हमें क्षेत्र में क्या करना है। और जहाँ तक सवाल आता है कि हमने जनता से एक वादा किया था टीन का छप्पर को ख़त्म करना, तो यह अभियान बहुत जोरों से रहेगा और बगैर किसी जातिवाद के रहेगा। मैं जातिवाद इस बात पे बार बार फोकस देने का मतलब है कि हमें कभी ब्राह्मण के नाम पे नीचा दिखाया गया, कभी बड़ा कास्ट के नाम पे नीचा दिखाया गया, जबकि मेरे ख्याल से इंसान से बड़ा कोई जाति नहीं होता है और मेरा एक ही जाति है, इंसानियत। और मैं सदा उसी पे ही फोकस करूँगा। मेरे लिए सबका मान बराबर है। फिर एक बार आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ कि मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ऋषिदेव भी हूँ, मैं जादव भी हूँ, मैं कुर्मी भी हूँ, मैं शर्मा भी हूँ। इसके लिए राजीव राय का कोई जात नहीं है। जात के नाम पे ना बटे। और हमें आप सभी क्षेत्रवासी हमारे साथ कदम में कदम मिला के विकास के राह पे चलें और वार्ड नंबर 4 को क्लीन वार्ड और ग्रीन वार्ड का दर्जा दिलाने में हमारा मदद करें। रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है सर आपके वार्ड नंबर 4 में। इसके लिए क्या कदम होंगे आपके? हमारे वार्ड में रोड कहाँ है, आप जरा दिखा दीजिए। तो रोड अब होएगा, अब होगा। पहले कच्ची सड़क थी जी, जिसको आप रोड का दर्जा नहीं दे सकते हैं। रोड उसी को बोला जाता है जिसका पक्कीकरण हो जाता है। उससे पहले आप उसको कच्ची रास्ता बोलिए। कच्ची रास्ता था, अब उसको पक्कीकरण करके रोड का दर्जा राजीव राय और पार्षद कल्याणी राय के द्वारा दिया जाएगा। और समझ लीजिए कि जो जाल बिछा है रोड का हमारे वार्ड में
कच्ची सड़कों का, उसको पक्कीकरण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सिर्फ इंतज़ार है कि जल्द से जल्द कल्याणी राय अपना शपथ ग्रहण खत्म करे, जिससे कि आपको विकास देखने के लिए मिले। और एक बात और बोलेंगे कि जितना सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, इसको धरातल पे मैं राजीव कुमार राय बखूबी लाऊंगा और आप लोगों को फिर याद करूंगा कि आइए ज़रा मेरे काम का विवरण आप जनता को दीजिए। जी मैम, आप जीत हासिल करके आए हैं वार्ड नंबर 4 में, तो वार्ड नंबर 4 में आप जनता के आशीर्वाद से आए हैं, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कल्याणी राय 4 नंबर वार्ड से सभी नगरवासियों को प्रणाम करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे नगर के सभी जनमानस भाई एवं बंधुओं माताएं जो हमें दिल से आशीर्वाद दिए हैं, तो इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम ये आशा करते हैं जो जिस विश्वास से हमें चुना गया है, तो उनका विश्वास हम कायम रखेंगे। आगे बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे और विकास करेंगे। जो भी समस्याएं हैं उसका हम समाधान अवश्य करेंगे, यही हमारा कहना है। हम हर वक्त तत्पर रहेंगे उनके सेवा में। धन्यवाद। नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए आपके क्या कदम होंगे? चूंकि इस वार्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अशिक्षित है और जागरूक नहीं है, उनके लिए आपके क्या कदम होंगे? उसके लिए तो हम लोग वैसे भी जागरूकता अभियान पहले से भी चलाए हैं कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र जाना चाहिए। और यह काम जो है हमारा निरंतर चलता रहेगा। हम लोगों के बीच अलग जगाएंगे कि आप स्कूल जाएं, आप पढ़ाई करें, जिससे कि आप शिक्षित बनेंगे और आगे आपका भविष्य में वह काम आएगा। और एक बात और है कि एक ही मोहल्ले में 2-3 आंगनवाड़ी केंद्र हमारे इधर है, उसको अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ तक पहुँच सके। और इन सब चीज़ों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और स्कूल में जो भी हमारे इधर प्राइवेट अपना सरकारी स्कूल है, उसमें हम मेरे ख्याल से हम निरंतर जाएंगे और देखेंगे कि शिक्षक का उपलब्ध कितना है वहाँ पे, पढ़ाई किस तरह से चलता है। और हर घर तक पहुंचकर वहाँ से बच्चों को स्कूल भेजने का भी काम करेंगे कि जिससे कि हमारा वार्ड शिक्षित हो। सर, बेरोजगारी के वजह से क्राइम बढ़ता रहा है दिनों दिन, ये सभी जानते हैं, तो स्वावलंबी और रोजगार के दिशा में आपके क्या कदम होंगे? बहुत सारा रोजगार है। स्वावलंबी बनने का तो इंसान खुद सोचेगा तो स्वावलंबी बन जाएगा जी। बहुत सारा रोजगार है जो कर सकता है। आज भी हमें एक जगह से फ़ोन आया कि 2 आदमी का कंप्यूटर पे ज़रूरत है। जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वह कोई ना कोई कंप्यूटर चलाने के लिए सीखे या कोई ना कोई ऐसा गुण रखे जिससे कि उसको नौकरी लेने में, नौकरी करना कहाँ चाह रहा है। आप बेरोजगारी कहते हैं, कभी बेरोजगारी के लिए लड़ते कितने स्टूडेंट को देखे हैं। 100 में से 20 ऐसे भी मिलेंगे जो अपने पूर्ण रूपेण माँ पिताजी पे निर्भर है, लेकिन नौकरी करने के लिए नहीं जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा जॉब है। आप सिर्फ बाहर निकलने का ज़रूरत है और थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है, आपको अच्छा खासा जॉब भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको इच्छा शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा और पहले ही मायूस होकर सरकार को कोसने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि दिन आगे निकलता है, पीछे नहीं होता है। और ये जो आप सोचते हैं कि घर बैठे हमें नौकरी मिलेगा, तो ऐसा सोच, ये हम सोचते हैं ये गलत सोच है। आप बाहर निकलिए, देश दुनिया देखिए और आपको नौकरी मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा नौकरी है। आपके वार्ड में नशा का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, इस पे कैसे आप रोक लगाएंगे? प्रशासन का पुरजोर मदद करूंगा जी। क्योंकि
जो आने वाला नस्ल है वह बर्बाद होते जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई नज़दीकी हो, यदि इस नशा खुरानी गिरोह में है या नशा का सेवन कर रहा है तो मेरे ख्याल से उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमने एक नारा दिया क्लीन वार्ड, तो नशा से भी मुक्ति का जब दिलवाएंगे तो क्लीन वार्ड ही होएगा। तो नशा को छोड़ देना चाहिए और हम भरपूर मदद करेंगे प्रशासन का भी, और जो नशा छोड़ना चाहता है उसको भी। मैं अपने तरफ से मंथली के हिसाब से उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजूंगा। उनका वेलकम है जो नशा छोड़ना चाहता है। अच्छा, अभी आप शपथ ग्रहण भी नहीं किए हैं, आपके परिवार ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, लेकिन अभी आप अलाव के लिए लकड़ी दे रहे हैं। मैं आ रहा था तो कुछ लोगों से मुझे पता चला कि जगह जगह अलाव आप, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं हर एक साल अलाव के लिए लकड़ी देता था, तो हम पे ये कलंक नहीं लगे कि इस साल कल्याणी राय पार्षद बन गई तो लकड़ी का व्यवस्था नहीं हुआ। हम तो पहले भी वादा किए थे, हम जीते या हारे समाज के बीच सदा बना रहेंगे। तो ये हमारा फर्ज है, या मेरा ही फर्ज नहीं, हर एक वार्डवासी का फर्ज है कि वह कहीं ना कहीं 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो लकड़ी मुहैया करवाए, जिससे कि ठंड से निजात मिले। और वही काम हम बखूबी कर रहे हैं। अभी भी हम अपने चौक पे लकड़ी गिराए हैं अलाव के लिए, और 2 दिन पहले भी 2 कुंटल लकड़ी हम गिरवाए थे, और आगे होगा तो कल फिर यही काम करेंगे। तो समाज सेवा में जब समर्पित हैं तो जिंदगी जब तक रहेगी हम समाज में समर्पित रहेंगे। निजी तौर पे आप अपने ओर से कोई प्रशिक्षण का कोई केंद्र अपने वार्ड में लगवाना चाहेंगे एनजीओ से जुड़ के या सरकार से मदद लेकर के? सरकार के द्वारा जो भी योजना है, जैसे सिलाई कढ़ाई सेंटर, जैसे और छोटा भी जो भी ग्राम उद्योग है जिसमें सरकार प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहन राशि देती है या उद्योग खोलने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि अपने वार्ड में लोगों को यह सुविधा मुहैया करवाऊं, और जिससे कि वह स्वावलंबी बने और उससे जुड़े हुए 10 लोगों को रोज़गार मिले। और दिल्ली पंजाब जाने से बेहतर है अपने घर में 2 पैसा कम ही कमाए और घर में ही रहे। इस पे मैं अच्छी तरह फोकस करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।